राधे राधे। आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर कथा सुना रही हूँ। एक समय की बात है कि द्वारकापुरी में भगवान कृष्ण अपने गरुड़, सुदर्शन चक्र और माता रुक्मणी के साथ बैठे हुए थे। इतने में ही गरुड़ जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, क्या मुझसे भी ज़्यादा संसार में तेज चलने वाला कोई है? यह देखकर भगवान मुस्कराए, मगर उन्होंने कुछ कहा नहीं। इतने में ही सुदर्शन चक्र ने कहा कि हे प्रभु, मैंने तो आपके महाभारत युद्ध में कितना शक्ति प्रदर्शन किया था, क्या इस संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई है? इस पर भी भगवान कृष्णचंद्र मुस्कुराकर चुप रह गए। तब माता रुक्मणी बोली कि हे प्रभु, क्या इस संसार में मुझसे भी ज़्यादा सुंदर स्त्री कोई है? उस पर भी भगवान मुस्कुराकर चुप रह गए। अब भगवान के मन में, कृष्णचंद्र के मन में यह बात आ गई कि इन लोगों को अपने अपने का उसका घमंड हो गया है। तो उन्होंने एक माया रची और गरुड़ से कहा कि हे गरुड़, मैं तो भगवान श्री राम का रूप बना रहा हूँ। उस समय के मेरे एक परम भक्त हनुमान जी हैं, तुम उनको बुला लाओ। उन्होंने कहा ठीक है, और उनसे जाकर कहना कि तुम्हें तुम्हारे प्रभु श्री राम बुला रहे हैं। उन्होंने पूछा कि प्रभु वो कहाँ मिलेंगे? उन्होंने कहा कि जहाँ राम कथा होती है वह तुम्हें वहीं मिलेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, और गरुड़ जी अपने ढूंढने के लिए चल पड़े। तो उन्होंने देखा कि एक मंदिर में राम कथा चल रही थी और वहाँ हनुमान जी राम का गुणगान कर रहे थे। उन्होंने प्रणाम किया और कहा कि आपको आपके आराध्य श्री राम बुला रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है, आप चलिए, मैं आता हूँ। मगर उन्होंने सोचा कि क्या पता ये कितनी देर में पहुँचेंगे, इसलिए उनसे कहा कि प्रभु आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए, मैं आपको शीघ्र शीघ्र ले चलूँगा। हनुमान जी ने कहा कि आप चलिए, तो मैं अभी आ रहा हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, और गरुड़ जी जल्दी जल्दी हनुमान जी से पहले दौड़ते हाँफते भगवान जब कृष्णचंद्र के पास पहुँचे तो वे क्या देखते हैं कि हनुमान जी तो उनके चरणों में बैठे हुए हैं और कृष्णचंद्र भगवान ने श्री राम का रूप रख रखा है और हंस कर बातें कर रहे हैं। इसके देखने के बाद जब भगवान ने श्री हनुमान जी से पूछा कि हे हनुमान, तुम अंदर कैसे आए? मैंने तो सुदर्शन चक्र को दरवाजे पर खड़ा किया ताकि कोई अंदर ना आ पाए। तब उन्होंने कहा कि ये रहा आपका सुदर्शन चक्र, और उन्होंने अपने मुंह में से सुदर्शन चक्र को निकालकर उनके चरणों में रख दिया। फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि यहाँ तो माता सीता नहीं है, उनके स्थान पर कोई और स्त्री बैठी है। तब उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आज माता सीता कहाँ है, और आपने किस दासी को इतना सम्मान दे रखा है कि वे आपके पास बैठी हुई हैं? यह सुनकर रुक्मणी जी का भी अहंकार खत्म हो गया। तीनों के अहंकार खत्म होने के बाद भगवान मुस्कुराए और उन्होंने पूरी बात सबको बताई। यह सुनकर तीनों के सिर झुक गए, और फिर उन्होंने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, अब तुम अपने धाम को जाओ, क्योंकि मुझे इन तीनों के अहंकार को तोड़ना था। तो मित्रों, हमें अपने जीवन में कभी भी किसी भी चीज़ का अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका परिणाम बुरा ही निकलता है। जय जय श्री राधे।